हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो आज हम टेरिडोफाइट्स के अंदर जो सिलेटम हमारा जीनस आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे। किंगडम प्लांटी, डिवीजन पॉलीपोडियोफाइटा, क्लास पॉलियोपोडियोसिडा, ऑर्डर सिलोटेल्स, फैमिली सिलोटेसी एंड जीनस है हमारा साइलोटम। फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इट इज ग्रोइंग इन ह्यूमस। ये जो सिलोटम है वो ह्यूमस में ग्रो करता है। इट इज गैमीटो एंड स्पोरोफिटिक प्लांट। इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। गैमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक प्लांट दोनों ही फेजेस इसमें आती है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी को हम देख लेंगे कि इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी कैसी दिखाई देती है बाहर से। इट्स प्लांट बॉडी इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। डाइकोटोमसली का मतलब जहाँ पर वी शेप बनता है वैसी ब्रांच्ड होती है। शूट्स आर सिलेंड्रिकल। इसके तने जो हैं जो पतले पतले होते हैं और गोल गोल होते हैं, इसे सिलेंड्रिकल कहेंगे। राइजोम प्रोड्यूस गैमी। इसके जो राइजोम होते हैं, रूट्स की जगह पे जो राइजोम्स होते हैं उनमें गैमी प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज नंबर्स। लीफ अपेंडेजेस प्रेजेंट इन शूट। तने पर क्या है, छोटी छोटी लीफ की तरह अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी उसका। इट इज स्केल लाइक, और ये स्केल लाइक होते हैं स्ट्रक्चर। देन लीफ बिकम स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर्स। ये जो लीफ स्केल लाइक लीव्स होती हैं वो स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। शूट्स आर सिलेंड्रिकल एट बेस। शूट्स जो है वो सिलेंड्रिकल, बेस पर जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। फरोड इन अपर पार्ट्स। अपर पार्ट्स मीन्स ऊपर जैसे जैसे जाता जाता है उस पे फरोड लाइंस बनने लगती हैं। फरोड का मतलब जहाँ पर छोटी थोड़ी खांच होती है उसे फरोड बोलते हैं। फरोड पार्ट्स में होता है। और ट्रायंगुलर एट द टॉप। टॉप पर जो स्टेम होता है वो ट्रायंगुलर हो जाता है। तो स्टेम जो है वो तीन टाइप के सिनेरियोस दिखाता है। फर्स्ट सिलेंड्रिकल, देन फरोड, देन ट्रायंगुलर एट टॉप। तो अब हम डायग्राम में देखेंगे कि जो मैंने आपको जो लीफ अपेंडेजेस के लिए कहा था, मैं डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये हमारे लीफ अपेंडेजेस हैं, ये इस टाइप के दिखाई देते हैं। एंड जो हमारा दूसरा डायग्राम है वो है स्पोरोफिटिक बॉडी का, कि ये हमारा बेस से सिलेंड्रिकल है। देन हमारा ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है जिसमें फरोड है। फरोड के बाद ये टॉप पे ट्रायंगुलर है। एंड इस पर जो छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं आपको वो है स्पोरेंजिया, या जिसको कहेंगे हम स्पोरेंजियल्स, जिसके अंदर N3D स्पोर्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह की हमारी ये मॉर्फोलॉजी हो गई। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ स्पोरोफिटिक बॉडी। अब हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे। तो एनाटॉमी में हम फर्स्टली हम स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे। इट शोज अ स्पोरोस्टैलिक वेस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो स्पोरोस्टैलिक होता है। In this actinostele in younger branches, outer layer is epidermis. इसकी जो एक्टिनोस्टील होती है यंगर ब्रांचेस में, जो इसकी यंगर ब्रांचेस होती हैं उनमें एक्टिनोस्टील प्रेजेंट होती है। एंड जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये एपिडर्मिस जो होती है वो हेविली क्यूटिनाइज्ड आउटर वॉल्स से बनी होती है, या एपिडर्मिस जो है, हाँ, हेविली क्यूटिनाइज्ड सेल से आउटर वॉल्स से बनी होती है। थ्री कॉर्टेक्स प्रेजेंट। इसमें थ्री टाइप्स के कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते होंगे थ्री टाइप्स कौन से, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो इसका जो फर्स्ट कॉर्टेक्स होता है वो 2 से 5 लेयर्ड होता है, जिसकी सेल्स है क्लोरेनकाइमेटिस सेल्स। थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स होता है। इन कॉर्टेक्स की सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। Middle cortex is 4 to 5 layered and cells are sclerenchymatous cells. Third cortex is inner cortex. सबसे अंदर का cortex होता है जो कि parenchymatous cells का बना होता है और जो starch gain करता है। Then endodermis के बाद हमें endodermis देखने को मिलती है। endodermis के बाद पेरिसाइकिल देखने को मिलती है जो कि थिन होती है। देन उसके बाद फ्लोएम आउटर साइड पे होता है। देन जाइलम इज 6 लेयर थिक होता है। जाइलम डिवाइड होता है 2 में, प्रोटोजाइलम
एंड मेटाजाइलम। और पिथ जो है हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इसका हम डायग्राम देख लेंगे। फर्स्टली हम क्यूटिकल पे स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। देन हमने पढ़ा एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। उसके बाद 3 कॉर्टेक्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स क्लोरेनकाइमेटिस, मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटिस, इनर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटिस। उसके बाद एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल मिलती है, फिर फ्लोएम, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, मेटाजाइलम होता है, देन प्रोटोजाइलम होता है और इसके बीच में जो है पिथ प्रेजेंट होती है। तो आप देख लीजिए वेस्कुलर सिस्टम का जो सिनेरियो होता है वो इस तरह का होता है। उसके बाद स्टेम के एनाटॉमी पढ़ने के बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरेंजिया देख लेते हैं। अभी हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखी, लेकिन अब उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी हम देख लेते हैं। द स्पोरेंजिया लोकेटेड एट डिस्टल एंड ऑफ शूट, डिस्टल एंड पर ये शूट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट इज 2-3 लोब्ड, इसमें जो या तो 2 लोब होते हैं या 3 लोब होते हैं, तो ये लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब कंटेन अ स्पोर चैम्बर, जो लोब होता है उसके एक लोब के अंदर स्पोर चैम्बर होता है और उस स्पोर चैम्बर के अंदर, ये है हमारा स्पोर चैम्बर, उस स्पोर चैम्बर के अंदर हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो फाउंड एट नियर लीफ अपेंडेजेस, लीफ अपेंडेजेस के पास में ये प्रेजेंट होता है। ये हमारा लीफ अपेंडेजेस है, छोटा सा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा लीफ अपेंडेजेस है एंड ये हमारा स्पोरेंजिया, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर एनाटॉमी ऑफ स्पोरेंजिया, तो ईच स्पोरेंजियम इज मल्टी लेयर्ड बायलैटरल सिमेट्रिकल कंटेन मैनी स्पोर्स। इसकी एनाटॉमी में जो है वो ईच स्पोरेंजियम क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है और इसकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है एंड ये बहुत सारे स्पोर्स कंटेन किए होता है। फिर द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, अभी हमने देखी द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, अब हम देखेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। इट्स ऑल्सो ग्रीन कलर्ड, ये ग्रीन कलर में होती है, थोड़ी सी ब्राउनिश टाइप की भी होती है। दिस बॉडी ग्रोस अंडरग्राउंड, इसकी जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है, ग्राउंड के ऊपर नहीं करती। ग्राउंड के ऊपर जो है स्पोरोफिटिक बॉडी ग्रो करती है, ग्राउंड के नीचे गैमेटोफिटिक बॉडी ग्रो करती है। बॉडी इज मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब आपको पता होगा कि इस बॉडी पर फीमेल भी प्रेजेंट है और मेल भी प्रेजेंट है। मेल एंड फीमेल फाउंड इन स्ट्रेन फॉर्म, स्ट्रेन फॉर्म का मतलब है दोनों बहुत बिखरे हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे मेल्स होते हैं, बहुत सारे फीमेल्स होते हैं जो कि पूरे में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल फ्यूज टुगेदर, ये फ्यूज्ड होंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। हम इनके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन में, ये वहीं पर फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, फिर ये जाइगोट फर्दर डिवीजन करता है एंड न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। जब ये न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेता है तो इस बॉडी के अंदर वो जो स्पोरोफिटिक बॉडी मैंने आपको दिखाई थी उस स्पोरोफिटिक बॉडी का जर्मिनेशन हो जाता है। ये जाइगोट से बनता है, जाइगोट से बनने के बाद फिर गैमेटोफिटिक के बाद जब ये स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाती है तो इसमें जो कुछ स्पोर्स कंटेन रहते हैं उन स्पोरेंजियम कंटेन रहते हैं, ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर सैक प्रेजेंट होते हैं, स्पोर सैक के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं, इन स्पोरेंजियम से जब बाहर निकलते हैं तो वापस से वो ग्राउंड पे जाकर एक नया प्लांट जर्मिनेट कर लेते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल हमारी इतनी थी। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उससे स्पोर्स बाहर निकलता है मैच्योर होके, और बाहर निकलने के बाद अंडरग्राउंड होकर यहाँ पर गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफाइट बनाता है। जो गैमेटोफाइट बनता है वो फर्दर ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद जो उसके मेल एंड फीमेल होते हैं
वो फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं एंड जाइगोट बनने के बाद हमारा जो है यहाँ पर से वापस से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है एंड उससे स्पोर्स निकलेंगे, फिर वापस से गैमेटोफिटिक फेज आएगी, फिर वापस से मेल फीमेल मिलेंगे एंड फिर वापस से स्पोरोफिटिक फेज आएगी। तो इस तरह से हमारी लाइफ साइकिल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक, एंड किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे बोलिए। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।